अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रमीज़ यूसुफ़ है। मैंने रिसेंटली अपनी इस E8 प्रो में लिथियम बैटरीज़ पे शिफ्ट हुए हूँ। NMC बैटरीज़ मैंने इसमें इंस्टॉल करवाई हैं। तो ग्रुप में आगे पीछे जो बहुत से भी यूज़र हैं वो सब जो है इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि NMC बैटरीज़ सेफ़र नहीं है पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर पे, ये ओवर हीट होती हैं, इसको आग लगने का ख़तरा है, बला बला बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। तो अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ये एक टेस्ट करने जा रहे हैं। मैं झेलम से अपने गांव जाऊंगा जो लगभग 40 किलोमीटर है, और वापस भी आऊंगा। और इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है 11:30 बजे, सूरज सर के ऊपर है, ये पसीना भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छी खासी गर्मी है। इसमें हम दो बंदे बैठ के इसको हर किस्म की रोड्स पे और फुल थ्रोटल पे हर तरह इसको टेस्ट करेंगे। और ये JK का BMS इसमें लगा हुआ है, ये कैमरामैन आपको दिखा दे। इस टाइम बैटरी आलमोस्ट फुल चार्ज है, और ये बैटरी के सेल के टेम्परेचर भी आ रहे हैं 34, और ये नीचे वाला भी 34, और जो इसके अंदर मोसफेट लगे हुए हैं BMS के, उसका टेम्परेचर है 39। हमने ये नीचे बैटरी के जो सेल्स हैं इनका टेम्परेचर इस पे फोकस करना है कि ये कितना मैक्सिमम हाई जाता है। तो चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। जी, हमने अपनी स्पीड मेंटेन कर लिया। अभी मोड 1 पे हैं, 45 पे। अगर कैमरा दिखा सके, 1000 वाट से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, 18 एम्पेयर। और इस टाइम सेलों का टेम्परेचर है 34.2। और ये रोड के भी थोड़े मंजर आप साथ साथ इंजॉय करते जाएं। रोड पे थोड़ा फोकस करवाओ। ये रोड है मेन, और अब हम अपने गाँव की तरफ रवाना हुआ हैं। मोड 1 पे हमारी मैक्सिमम स्पीड इस टाइम हो चुकी है 48। पहले ग्रेफाइन बैटरीज पे ये 45 46 से ऊपर नहीं जाती थी, ये 49 पे भी टच कर रही है, 48 49 पे टच कर रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन। वो आगे आगे वैसे आ गई। ये भी गांव वाली रोड पे ना बड़ा प्रॉब्लम रहता है आपको आगे रोड पे भी फोकस करना है, खाली टेस्ट पे फोकस नहीं करना, कोई भी जानवर सामने आ जाता है। तो ये झेलम शहर से निकल के जो पहला गांव आता है, इस गांव का नाम है नौग्रां। ये बिल्कुल हम उसके पास पहुंच चुके हैं। ये नौग्रां का विलेज हम क्रॉस कर रहे हैं। नौग्रां का विलेज क्रॉस करते सार पहले ये एक ब्रिज आता है, यहाँ से ये बरसाती नाला गुजरता है। इसके मनाजर भी आपको दिखाते हैं, और स्पीड भी आप हमारी चेक कर लें। बरसाती नाला के मनाजर देखें। इस टाइम बारिश का पानी चल रहा है। हवा काफ़ी तेज़ है और ठंडी है। स्पीड हमारी इस टाइम 40 प्लस ही है, और साथ साथ सेलों का टेम्परेचर भी आप देखते जाएं 34.5 टेम्परेचर है इस टाइम बैटरीज का। और स्पीड 45 46 50 तक भी हम बीच बीच में टच करें। अभी तक मोड 1 है। हम बुखारी चौक इस स्टॉप का नाम है। यहाँ से ये पिंड ज़ैदर खान रोड शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं रोड का काम शुरू है। ये फवाद चौधरी के टाइम की जो है ना रोड स्टार्ट हुई है। PTI ने काम शुरू करवाया था, फिर ये काफ़ी टाइम रुक गया, अब ये काम स्टार्ट है। ये डबल रोड बन जाएगी तो ये भी बहुत सहूलत हो जाएगी इस साइड के सब इलाका मुकीम के लिए। ये देखें काफ़ी खुली और कुशादा रोड बन रही है। ये हम संगोई शहर में इंटर हो चुके हैं। सॉरी शहर कह रहा हूँ, संगोई गांव है। अब ये इधर की मार्केट्स बैंक सब कुछ देख के ना अब ये शहर ही बन चुका हुआ है। तो इधर जो ये रोड की कंडीशन आप देख लें, ये रोड इतनी हाइट पे हो चुकी है। ये साइड पे अगर दिखाए तो ये शॉप्स काफ़ी नीचे जा चुकी हैं। ये देख सकते हैं ये शॉप्स कितनी नीचे हो गई हैं, और रोड बहुत हाइट जो है पकड़ चुकी है। तो ये लोगों की प्रॉपर्टीज़ का बहुत नुकसान है। बहरहाल ये मेन संगोई का अड्डा है। इधर ये देखें फ्रूट्स वगैरह की, सब्ज़ियों वगैरह की ये रेड़ियाँ खड़ी हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। असल में ये गांव है,
लेकिन ये इतना बड़ा गांव है कि अब समझ लें कि एक छोटा शहर ही इसको समझ लें। हर चीज़ यहाँ पे, अस्पताल, स्कूल, बैंक, कॉलेज, हर सहूलत इधर माशाल्लाह से मौजूद है। ये नथवाला हम इंटर हो चुके हैं। इस जगह का नाम है नथवाला। ये नथवाला में PSO पंप है। ये ऊपर सोलर पैनल आप देख सकते हैं। ये सोलर पैनल मैंने अपने हाथ से इंस्टॉल किया है इस पेट्रोल पंप पे। 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया था। ये आज से 2 साल पहले मैंने अपने हाथ से सारे पैनल इंस्टॉल किए। ये जो एरिया आ गया, ये अलंग विलेज, इस गांव का नाम है अलंग विलेज। और ये देख लें, सफ़ेदे के दरख्त लगे हैं रोड के दोनों तरफ। एक तो बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है, और दूसरा पीछे गर्म हवा फील हो रही थी, और यहाँ से ऐसे एकदम ठंडी हवा कि जैसे जन्नत में इंटर हो गए हो। दरख्त इतना ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं माहौल की तब्दीली का। तो उसके बाद ये साथ साथ जो हमने अपना टेस्ट कंटिन्यू किया, इसकी बात करते चलें तो इस टाइम बैटरियों का टेम्परेचर 35 डिग्री पे पहुंचा है। और हम कंटिन्यूसली, ये मीटर पे दिखा सके तो 15 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, अगर कैमरा फोकस करे, 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 40 से 50 के दरमियान वो हमारी स्पीड है। 2 पर्सन हम बैठे हुए हैं और बैटरियों का टेम्परेचर 35 पे इस टाइम मेंटेन है। और ये आसपास ज़मीनों के नज़ारे भी आप देखें, फसलें लगी हैं लोगों की, दूर दूर तक दरख्त, फसलें, बहुत ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहे हैं। ये रसूल नगर विलेज हम क्रॉस कर रहे हैं। ये साइड से ये बरसाती थोड़ा सा नाला, और ये सारा आसपास आप देख सकते हैं। इस साइड पे भी देखें, यहाँ पे सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। ये सब कुछ डूबा हुआ था। ये स्कूल तो मुकम्मल तबाह हो चुका है, और ये रोड थी प्रॉपर इधर, ये देखें इसकी क्या हालत हुई है। ये थोड़ी थोड़ी इन्होंने मिट्टी डाल के रास्ता सही किया है। तो जहाँ से पानी का सैलाब गुजरता है वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं। ये इतने इतने बड़े गड्ढे बन गए, रोड वगैरह सब कुछ बहा के ले गया। ये स्कूल जो है, ये खाली इसकी फ्रंट दीवार रह गई है, पीछे से इसका जो है सारा मैदान बन चुका है, सब कुछ गिर चुका। ये मोड 2 के ऊपर, फुल थ्रोटल के ऊपर हम 2 बंदे बैठ के इसको अब टेस्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं 57, 58, 59, 60 माशाल्लाह। 2 बंदों के साथ 61, 62, क्या बात है। और सेलों का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 35 पे मेंटेन है। 37 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और ये 61, 62 की टॉप स्पीड भी दे रही है। कभी भी लोड के ऊपर ये ग्रेफाइन बैटरीज के साथ 56, 57 से ऊपर नहीं गई, तो ये 62 पे जा रही है। और टेम्परेचर देख लें सेलों का 36 पे है टेम्परेचर। फुल डिस्चार्ज हो रही है कंटिन्यूसली। अब मैं इसको जो है ना तकरीबन 8-10 किलोमीटर से ही इसको भी आके चेक करते हैं। ये आसपास के मंजर भी देख लें। ये भिम्बर गांव हम क्रॉस कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त रोड और आसपास ज़मीनें हैं, पर यहाँ पर सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। लोगों की फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। ये नाला बना हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत टाइम गुजरा है, मैं छोटा सा था, इसके ऊपर पुल कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती थी। बहुत लोगों के नुकसान हुए, बसें दलदल में गईं। तो ये फिर परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था। काफ़ी लंबा ये पुल है। ये देख सकते हैं अभी भी इसमें बारिश का पानी चल रहा है। और वो जो पीछे आपको अगर नज़र आए जंगल, ये PTI के दौरे हुकूमत में फवाद चौधरी ने इसकी काश करवाई थी। और ये देख लें अभी कितना टाइम हुआ है, कितने अरसा हुआ है PTI की हुकूमत ख़त्म हुए हुए, और अब ये इतना घना जंगल बन चुका है। तो देखें, अगर हम अपने आसपास पौधे लगाएं तो वो कितनी जल्दी कितने बड़े बड़े दरख्त में कन्वर्ट हो सकते हैं। सारा आगे रोड भी जो जा रहा है ये नाले का ही एरिया है। यहाँ पर भी सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये लेफ़्ट साइड पे तो लोगों की कुछ ज़मीनें बच चुकी हैं, ये कैमरे में आपको नज़र आए।
और राइट साइड पे तो सब की फसलें देखें तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, मैदान हो गया बिल्कुल। करा विलेज ने सबसे ज़्यादा सैलाब की तबाही बर्दाश्त की है। ये सारे घर फुल छतों तक डूब गए थे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने आके रेस्क्यू किया था और पानी का ज़ोर इतना ज़्यादा था, उसने ये जो रोड का ये पोर्शन था ये सारा ही वो उड़ा के ले गई। ये पूरा जो है यहाँ से कुआं बन गया था, ये अभी फिर मिट्टी डाल के रास्ता बहाल किया है। और यहाँ पर आर्मी वालों ने ये फिर बाद में ब्रिज लगाए थे, ये देख सकते हैं। ये अभी फिर की थी उसमें ये भी डैमेज हो गए हैं, शायद बैठ गए हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पे बहुत लोगों के मवेशी, उनके डेरे, उनके ट्रैक्टर सब बह गए, कुछ भी नहीं मिला। सोलर प्लेटों के जो उन्होंने ट्यूबवेल सिस्टम लगाए हुए थे वो सब कुछ सब ये ये मोड 2 के ऊपर बीच में एक दो पॉइंट आए हैं, वहाँ भी मुझे ऐसा करनी पड़ी है। तो ये लगातार मैं खींचता आ रहा हूँ और टेम्परेचर जो है 36.6, तकरीबन 8-10 किलोमीटर तो इसको खींचा है सही। देखें अभी भी स्पीड 50 प्लस है और टेम्परेचर जो है 36.6 तक गया मैक्सिमम। शाहपुर से हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आसपास खेत देखें, ये माशाल्लाह से जो है कुदरती आफात से महफूज रहे, सैलाब वगैरह से। तो यहाँ पर खेत देखें कितने ज़बरदस्त सरसब्ज़ व शादाब। सब कुछ ये देखें, चावल वगैरह की काश की हुई है इधर और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत ग्रीनरी, सरसब्ज़ सब कुछ नज़र आ रहा है। ये हम अपने गांव में माशाल्लाह से इंटर हो चुके हैं। मीटर अगर दिखाए तो ये 34 किलोमीटर हम कंटिन्यूसली चल चुके हैं और ये मेरे गांव के खेत है। ये मकई काश की हुई है, इस तरफ दिखाए तो ये बाजरा काश किया हुआ है। इस टाइम ये दो ही फसलों का सीज़न है, किसी ने मकई काश की हुई है तो किसी ने बाजरा काश किया हुआ है। आपको अपने खेत भी आके जाके दिखाऊंगा। इधर से ये बोर्ड वाड़ा गुजरा गांव का नाम लिखा हुआ है, ये इधर से भी दिखा दे। तो ये गांव का वाड़ा गुजरा नाम लिखा हुआ है और ये इंट्रेंस है। तो यहाँ से आबादी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे देहात की सारी आबादी है, देहात के घर हैं, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और गांव के अंदर से ये मेन रोड गुजरती है जो आगे दूसरे देहात की तरफ निकलती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे गांव के घर वगैरह। इधर शुरू में ही मेरे दादा अबू का आबाई घर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया, ये उसी हालत में अभी तक मौजूद है। ये मेरे दादा अबू का घर है, वही पुरानी कंस्ट्रक्शन। ये देख लें, ये खिड़कियाँ बंद की हैं, ये उस दौर की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। इधर मैंने अपना बचपन भी गुजारा हुआ है। तो हमारी जो हवेली है वो ये इधर साथ ही है। ये गांव का मेन चौक है और ये सारा गांव का गंदा पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। उसके बाद ये सामने गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गांव का, बच्चियों का। और ये हमारी हवेली है। ये हम पहुंच गए। अम्मी अबू को नहीं बताया हुआ, उनको सरप्राइज़ देते हैं। ये हवेली के अंदर हम इंटर हो गए। ये हमारा गांव में आबाई घर है। वो वाले साहब आराम फरमा रहे हैं, बाइक खड़ी है उनकी। तो ये हम अपने घर पहुंच गए। ये देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली हमने 36 किलोमीटर सफ़र किया है, जिसमें जो है बिल्कुल हमने ब्रेक कोई नहीं लगाई। और ये देख सकते हैं 37 पे टेम्परेचर गया है
और पसीने से अभी भी हम खुद हालो बेहाल हुए हुए हैं। 37 पे टेम्परेचर किया और ये मुख्तलिफ पैटर्न पे हम चलाते रहे, मोड 2 पे फुल थ्रोटल दे के भी, मोड 1 पे फुल थ्रोटल दे के भी, और 2 बंदों ने हमने सफ़र किया है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर गया है 37 पे। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक ये बैटरीज जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर पे ऐसा कोई सीन नहीं है जो यूट्यूब पे सब ने फैलाया हुआ कि NMC सेफ़ नहीं है, वो बर्न हो जाती है, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में कामयाब नहीं है। तो ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अभी मज़ीद इस पे हम सफ़र करेंगे, वापस भी जाना है, आपको थोड़ा अपने गांव के मनाज़र भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये अब हम अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे हैं, आए हैं इधर तोड़, तो आपको थोड़ा अपनी ज़मीनें वगैरह अपने गांव का माहौल भी जो है दिखाते हैं। ये इधर सबसे पहले हमारा डेरा आता है, जो मेरे दादा अबू का डेरा था, ये डेरा है। ये जानवर वगैरह बंधे हुए हैं। ये मेरे ताए के बेटे के जानवर हैं। बाकी हमने अपना कोई जानवर नहीं रखा क्योंकि हम शहर रहते हैं। बहरहाल फसलें वगैरह हमने काश की हैं। फिर ये आगे की तरफ हो जाए तो ये आगे से सारी जो है ना ज़मीनें स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी लोगों के डेरे वगैरह हैं, इधर लोगों ने अपने जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। ये जो पीछे दीवार नज़र आ रही है, ये हमारी असल वो ज़मीन है जिसके पीछे हम 4 साल खज्जल हुए और इतना पैसा भी लगाया। कब्ज़ा माफिया ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया था, उससे छुड़ाते छुड़ाते अदालती चक्रों में उसके बाद ये अब जाकर हमें मिली है। तो ये अभी हमने दीवार उसके ऊपर चढ़ाना शुरू की है। ये इस साइड पे ये गेट वगैरह लगा दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी मेहनत के बाद जो है वापस मिल चुकी है। उसके बाद ये सारियाँ हमारी आगे साथ साथ ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ लोगों की भी और हमारी भी। आपको आगे ना अपना ट्यूबवेल वगैरह और वो सेटअप भी दिखाते हैं। ये तख्ती लगी हुई है हमारे ट्यूबवेल की। ये थोड़े घास फूस बड़े हुए हैं तो सही पीछे नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे वाले साहब का नाम लगा हुआ है और ये हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत की तरफ से ये कोई सब्सिडी इसमें मिली थी। तो ये हमने ट्यूबवेल जो है अपना लगाया है। ये साथ ही देख सकते हैं, ये कमरा बना हुआ है, ये हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी वगैरह का सारा सिस्टम। उसके बाद ये हमारा बाजरा काश्त हुआ हुआ है माशाल्लाह से, काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ कर गया है, सिट्टे वगैरह बन रहे हैं। उसके अलावा ये नीचे वाला टोटा हमारा है और उसके उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, इस साइड पे जो है ना बहुत काफ़ी सारा रकबा हमारा है। और उसके बाद ये इधर ऊपर जो है आपको दिखाएंगे, नहर एक चलती है, स्मॉल डैम बना हुआ है ऊपर, उधर से एक खाल निकल के न हमें जो है वो डैम का फ्री पानी मिलता है। और उस नहर से उस साइड पे भी हमारी ज़मीनें हैं। तो ये सारी आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये नहर आप देख सकते हैं, ये ऊपर इधर थोड़ा आगे जाके एक स्मॉल डैम बना हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सारे आसपास के गांव को एक बहुत बड़ी सहूलत दी हुई है। ये उधर से एक नहर चलती है पानी की। आजकल तो बारिशों का सीज़न है और ये जब बाजरे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो गंदम की काश शुरू होगी, तब यहाँ पर 24 घंटे पानी चलता है। और सब में जो है बारियाँ हैं, दिन हैं, घंटे डिवाइड हुए हुए हैं कि इस दिन इसकी बारी है, तो लोग अपनी अपनी ज़मीनों में फ्री पानी लगाते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं है। हुकूमत से पंजाब की तरफ से जो है ये एक तोहफ़ा है। और जब पानी इसमें कम हो जाता है या नहीं होता तो फिर ट्यूबवेल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं खालें अभी ये जो है यूज़ नहीं हो रही, बारिशें हो रही हैं तो ये थोड़ी गंदी हैं। जब इसका इस्तेमाल शुरू होएगा गंदम की बिजाई के वक्त तो ये बिल्कुल सारी सफाई की जाएगी पहले और बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। ये सारियाँ जड़ी बूटियाँ सब कुछ काट दिया जाएगा। ये जो ज़मीन जिसका मैंने ज़िक्र किया था, जो हमने अभी कब्ज़ा माफिया से अपनी आज़ाद करवाई, ये मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं उधर काम पे। ये दीवार इसको मुकम्मल कर रहे हैं। तकरीबन कोई 5 कनाल का रकबा है। पूरे 5 कनाल के रकबे पे ना 4 दीवारी कर रहे हैं ब्लाकों की। और ये स्कूटी भी देख लें,
इस तरह के हर किस्म के कच्चे पक्के रास्तों पे ये बेहतरीन मतलब चल रही है। जब से मैंने इसका जो जेन्युइन टायर था वो चेंज किया है, वो 4 प्लाई टायर था और ये जो है 6 प्लाई टायर है। दर्शन कंपनी का टायर है। एक तो ये 1 इंच हाइट में भी ऊंचा हो गया है, 12 इंच का टायर है, 90-90-12 साइज़ है। और दूसरा इसकी ये जो गुड्डी देख रहे हैं, ये जो इसका पैटर्न है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये स्लिप नहीं करता कीचड़ में और इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। बैटरियों का वज़न हल्का हुआ है और उसके बाद जो है ये टायर जो है इसकी रोड ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वज़न की वजह से थोड़ी रोड पे जमी रहती थी। अब अगर टायर अच्छा नहीं होएगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। और ये जानवर वगैरह भी हमारे गांव में देख लें, ये बिल्कुल नया नया इस दुनिया में आया है। जैसे हमारे बच्चे भी छोटे मिट्टी खाते हैं, तो ये देखें गांव वालों का जुगाड़, ये भी मिट्टी खाता है छोटा सा। उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया हुआ है, ये मिट्टी नहीं खा सकता और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देहात की ज़िंदगी है, पुरसकून आबो हवा है, चिड़ियों की, पत्तों की सरसराहट, सुनसनाहट, ये सब आपको सुनाई दे रहा है। तो ये चीज़ें शहर में मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब गांव से वापस निकलने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गांव आने का एक फ़ायदा ये है कि ये दिखा सके आपको, यहाँ से हमने फुल कर लिया दूध। 6 बोतलें ये हैं और 3 बोतलें वो हैं खालिस दूध भैंस का, जो कि शहर में नसीब ही नहीं होता। और दूसरा, घर में छोटा मोटा काम था, पंखा ख़राब था, वो पंखा उतार दिया, पुराने वाला नया लगा दिया। और दरख्तों की मैंने रास्ते में बात की थी, तो आप कहते होंगे कि इनकी तो ज़मीन है तो इसके पास इन्होंने खुद भी कोई दरख्त लगाए हैं। तो ये हवेली में आपको दिखा दूँ, ये मेरे अपने हाथ के लगे हुए दरख्त हैं। ये दिखाई सफ़ेदे का, ये मैंने लगाया था, वो किधर पहुंच चुका है वो देखें, उसकी हाइट माशाल्लाह। तो इसके साथ एक सफ़ेदा ये भी लगाया था, ये दोनों दोनों इकट्ठे लगाए थे, लेकिन ये पूरा कद कर गया, ये थोड़ा कमज़ोर है, अब ये कुछ कुछ बढ़ना शुरू है। उसके बाद ये पीछे कुछ दरेकें, शतूत, ये सारे मैंने अपने हाथ से लगाए थे। और अब ये देखें कितने शानदार दरख्त बन चुके हैं। तो अभी बस अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये लेमन का पौधा भी देखें, ये लेमन लगे हुए हैं इसके ऊपर, सारा साल जो है ना इसके ऊपर ये लेमन ख़त्म नहीं होते। बाकी ये जगह इधर सब्ज़ियाँ वगैरह अम्मी लगाती रहती हैं, तो ये मोटर वगैरह भी लगी हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा एक किस्म का ना बाग घर में होता है। इधर अक्सर हमारे हफ्ते में 2 तो चक्कर लगते ही हैं, तो इधर से सब्ज़ियाँ वगैरह घर की ले जाते हैं। और ये जैतून का भी एक पौधा लगाया हुआ है। तो ये अपने हाथ से दरख्त लगाएं और बहुत आबो हवा को चेंज करते हैं, सैलाब से बचाते हैं, ऑक्सीजन हवा फ्रेश रहती है। जी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं 34 किलोमीटर मीटर पे ये दिखाए 34 किलोमीटर ये हम वापस पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर आगे मेरा घर रह गया है और जितना मैं इसको भगा सकता था मैक्सिमम मैंने इसको भगाया है। 60 को ये टच करती रही है और अभी भी बैटरी जो है 71 वोल्ट पे है, 42% रिमेनिंग है, 20 एम्पेयर करंट है। और टेम्परेचर जिसका टेस्ट हमने शुरू किया था ये देख 36.4 है। दिन के टाइम जब सख्त गर्मी थी तो उस टाइम भी फुल भगा के मैक्सिमम टेम्परेचर 37 तक गया है, इससे ऊपर नहीं गया। अभी वापस आके तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है, तो ये 36.4 37 वो ऊपर वाला देखें, बल्कि वापस 37 पे टच हो गया। बस ये इधर तक ही रहता है इसका टेम्परेचर। तो मेरा जो आज का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने जिस टेम्परेचर में इसको मैंने टेस्ट किया है, उस हिसाब से तो ये जो वेदर कंडीशन है हमारे शहर की, पंजाब की, उसमें ये बिल्कुल सेफ़ है। जो ये मिसकंसेप्शंस हैं कि ये बैटरी सेफ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस एटमॉस्फेयर में, किस टेम्परेचर में आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इवन के जो हाई टेम्परेचर वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो LFP जो है वो भी हो सकता है सर्वाइव ना करे। ये सब मैटर करता है कि आप किस वेदर कंडीशन में, किस माहौल में, किस टेम्परेचर में जो है आप इसको यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से ही इनकी लाइफ साइकिल्स हैं और लाइफ है। ये जो मेरी कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये बैटरीज़ मैंने HM टेक्नोलॉजीज़ भावलपुर, हारून साहब ऑन करते हैं, उनसे बनवाई हैं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है,
ना ये कोई पेड प्रमोशन है। मैंने पैसे दे के उनसे बैटरीज बनवाई हैं और मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो साथ ये वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ ताकि और कोई बंदे जो ये बनवाना चाहें बैटरीज तो उनके लिए रहनुमाई का सबब बने, उनके लिए आसानी हो कि उन्होंने इतने पैसे लगाने हैं तो किस टेक्नोलॉजी पे लगाएं, क्या ये सेफ़ है नहीं है, क्या परफॉर्मेंस देती हैं। वो ग्रेफाइन वाला हिसाब ना हो कि एक दफ़ा ख़रीद के और फिर चला के पता चले कि जनाब साहब वो तो पैसे वेस्ट हो गए और बेकार टेक्नोलॉजी थी। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सबका फ़ायदा हो और मुझे भी मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं साथ साथ अपने टेस्ट के साथ साथ हर किस्म की ये वीडियो शूट करता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।